हेलो फ्रेंड्स, सी प्रोग्रामिंग सीखने की इस सीरीज में आज हम देख रहे हैं इंटीजर्स के एरे को रीड करके रिवर्स ऑर्डर में कैसे प्रिंट करें। तो सबसे पहले मुझे एक इंटीजर एरे की जरूरत पड़ेगी, तो मैं यहाँ पे वो डिक्लेयर कर देता हूँ। लेट अस से इंटीजर a ऑफ 5। उसके बाद CLR SCR लिख देता हूँ ताकि हमें कोई प्रीवियस आउटपुट दिखाई ना दे, और लास्ट में मैं गेट ch लिख देता हूँ। अभी यहाँ पे हमने 5 एलिमेंट्स का एरे डिक्लेयर किया है, यानी कि मुझे इसके अंदर 5 एलिमेंट्स को रीड करवाना है। यानी मैं सिंपली यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूँ कि स्कैनफ स्टेटमेंट के अंदर परसेंटेज d एड्रेस ऑफ A0, इससे हमें पहला एलिमेंट मिल जाएगा। सेम वे मुझे सेकंड एलिमेंट चाहिए, तो मैं स्कैनफ स्टेटमेंट के अंदर मैं सिंपली ऐसा लिख दूंगा कि परसेंटेज d एड्रेस ऑफ A1। थर्ड एलिमेंट के लिए स्कैनफ स्टेटमेंट के अंदर मैं ऐसा लिखूंगा परसेंटेज d एड्रेस ऑफ A2। फोर्थ एलिमेंट के लिए मैं स्कैनफ स्टेटमेंट के अंदर ऐसा लिखूंगा एड्रेस ऑफ A3। फिफ्थ एलिमेंट के लिए मैं स्कैनफ स्टेटमेंट के अंदर ऐसा लिखूंगा परसेंटेज d एड्रेस ऑफ A4। यानी यहाँ पे हम देखें तो स्कैनफ स्टेटमेंट को हमने 5 बार रिपीटेडली लिखा है, और जब भी हम कोई टास्क रिपीटेडली लिखते हैं उस वक्त हम लूप का यूज करते हैं। तो यहाँ पे मैं एक फॉर लूप ले लेता हूँ। अभी इस फॉर लूप के अंदर मैं स्कैनफ स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, और उस स्कैनफ स्टेटमेंट के अंदर हम लिखेंगे परसेंटेज d एड्रेस ऑफ a ऑफ समथिंग। अभी जो यहाँ पे हमने ब्लैंक स्पेस छोड़ा है वहां पे हमें क्या लिखना है, तो हम ध्यान से देखें तो पहली बार हमने 0 लिखा, सेकंड टाइम हमने 1 लिखा, थर्ड टाइम हमने 2 लिखा, फोर्थ टाइम हमने 3 लिखा, और फिफ्थ टाइम हमने 4 लिखा। यानी कि हम सिंपली ऐसा बोल सकते हैं कि हम यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेते हैं, लेट अस से i, जिसकी वैल्यू हम 0 से स्टार्ट करते हैं, और जिसकी वैल्यू 4 या 4 से कम हो तब तक हम लूप को एग्जीक्यूट करते हैं, और हर बार हम i के अंदर एक एक का इंक्रीमेंट करते हैं। और एड्रेस ऑफ a ऑफ समथिंग की जगह पे हम सिंपली लिख देंगे एड्रेस ऑफ a ऑफ i। यानी कि फर्स्ट टाइम हम A0 की वैल्यू रीड करेंगे, सेकंड टाइम हम A1 की वैल्यू रीड करेंगे, थर्ड टाइम हम A2 की वैल्यू रीड करेंगे, फोर्थ टाइम हम A3 की वैल्यू रीड करेंगे, और फिफ्थ टाइम हम A4 की वैल्यू रीड करेंगे। अभी उसके बाद हमें सभी वैल्यूज को रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करवाना है। तो उसके लिए मैं सिंपल सा एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिख रहा हूं, और प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर मैं मैसेज दे रहा हूं एरे इन रिवर्स ऑर्डर। अभी यहाँ पे हम ध्यान से देखें तो हमें ऊपर वाले पांचों एलिमेंट्स को प्रिंट करवाना है, यानी कि हम सिंपली यहाँ पे लिखते हैं फॉर लूप, और फॉर लूप के अंदर हम सिंपली प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखते हैं, और उस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर हम मैसेज दे रहे हैं परसेंटेज d स्लैश t और a ऑफ i। अभी हमें रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करवाना है, यानी कि जो हमारा लास्ट एलिमेंट है उसको फर्स्ट प्रिंट करवाना है, सेकंड लास्ट एलिमेंट है उसको सेकंड प्रिंट करवाना है, थर्ड लास्ट एलिमेंट है उसको थर्ड प्रिंट करवाना है। यहाँ पे हमारा लास्ट एलिमेंट फोर्थ नंबर के इंडेक्स पे स्टोर है, यानी कि हम सिंपली लिखेंगे i इज इक्वल्स टू 4, i ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, और i माइनस माइनस। अभी लूप के अंदर हमने एक i नाम के वेरिएबल का यूज किया है, लेकिन उसको हमने ऊपर डिक्लेयर नहीं किया, तो सबसे पहले हम उसको ऊपर डिक्लेयर कर देते हैं, लेट अस से इंटीजर i। और जो हमारा स्कैनफ स्टेटमेंट है उसके ऊपर हम सिंपली एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिख देते हैं, और उस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर हम मैसेज दे रहे हैं एंटर a ऑफ परसेंटेज d, और परसेंटेज d की जो भी वैल्यू है वो हम i से रिप्लेस करेंगे। यानी कि फर्स्ट टाइम हमें एंटर a ऑफ 0 ऐसा मैसेज मिलेगा, सेकंड टाइम एंटर a ऑफ 1, थर्ड टाइम एंटर a ऑफ 2, फोर्थ टाइम एंटर a ऑफ 3, और फिफ्थ टाइम एंटर a ऑफ 4, ऐसे करके मैसेज मिलेंगे। यानी अभी हम बोल सकते हैं कि हमारे प्रोग्राम का पूरा लॉजिक यहाँ पे बन चुका है। तो सबसे पहले प्रोग्राम को सेव कर देते हैं, उसके बाद प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं। कंपाइलेशन में कोई भी एरर नहीं आई तो प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं। जहां पे मैं a ऑफ 0 की वैल्यू 12, a ऑफ 1 की वैल्यू 23, a ऑफ 2 की वैल्यू 34, a ऑफ 3 की वैल्यू 45, और a ऑफ 4 की वैल्यू 56 इंसर्ट कर रहा हूं, और हमें रिवर्स ऑर्डर में सभी वैल्यूज प्रिंट होके मिलती है। अभी लूप के अंदर हमने ऐसा लिखा है कि i लेस देन और इक्वल्स टू 4, उसकी जगह पे हम i लेस देन 5 लिखे तो भी हमारे लॉजिक में कोई फर्क नहीं पड़ता। सेम वे यहाँ पे भी हमने i इज इक्वल्स टू 4 लिखा है, और उसकी जगह पे हम
5 माइनस 1 लिखे तो भी हमारे प्रोग्रामिंग लॉजिक में कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी यहाँ पे हमने 5 इंटीजर्स का एरे लेके हमारे प्रोग्राम को पूरा एग्जीक्यूट किया है, लेकिन हमें अगर 10 इंटीजर्स का एरे बोला गया हो और हमें उसको एग्जीक्यूट करना हो तो सबसे पहले हमें यहाँ पे 5 की जगह पे 10 करना पड़ेगा, यहाँ पे 5 की जगह पे 10 करना पड़ेगा और नीचे 5 की जगह पे 10 करना पड़ेगा। यानी कि हमें 3 जगह पे चेंजेस करने पड़ेंगे, तभी हमारा आउटपुट सही आ सकता है। और अगर ये तीनों जगह में से एक भी जगह पे हम चेंजेस करना भूल जाते हैं तो हमारा आउटपुट अप्रोप्रिएट नहीं आएगा। अभी हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो हमें सभी जगह पे एक ही वैल्यू इंसर्ट करनी है, यानी कि 5 हो तो सभी जगह पे 5 रखनी है, 10 हो तो सभी जगह पे 10 रखनी है। यानी कि अगर हम एक कांस्टेंट डिक्लेयर कर दे और वही कांस्टेंट यहाँ पे नीचे लिख दे तो हमें हमारा आउटपुट इजीली मिल सकता है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे ऐसा लिखते हैं कि हैश डिफाइन n 10, यानी कि एक n नाम का कांस्टेंट हमने डिक्लेयर किया और जिसकी वैल्यू हमने 10 रखी, और जहां जहां पे भी हमने 10 लिखा है वहां पे हम सिंपली 10 की जगह n लिख देते हैं, तो हमारे आउटपुट में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यानी अभी हमारा ये कोड 10 इंटीजर्स के एरे को रीड करेगा और उसको रिवर्स ऑर्डर के अंदर प्रिंट करेगा। अभी 10 की जगह पे हमें 20 इंटीजर्स का एरे रीड करना हो तो हमें सिर्फ डिफाइन वाले स्टेटमेंट के अंदर चेंज करना पड़ेगा और वो चेंज हमारे पूरे कोड में n की वैल्यू को रिफ्लेक्ट कर देगा। यानी कि ये तरीका हमारे पहले वाले तरीके से बेटर तरीका है। तो अभी एक बार प्रोग्राम को फिर से सेव कर देते हैं, उसको कंपाइल करते हैं। कंपाइलेशन में कोई भी एरर नहीं आई तो प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं। जहां पे मैं a0 की वैल्यू 11, a1 की वैल्यू 22, a2 की वैल्यू 33, a3 की वैल्यू 44, a4 की वैल्यू 55, a5 की वैल्यू 66, a6 की वैल्यू 77, a7 की वैल्यू 88, a8 की वैल्यू 99 और a9 की वैल्यू 110 इंसर्ट कर रहा हूं। और हमें सभी एलिमेंट्स हमने जिस ऑर्डर में इंसर्ट किए थे उसके रिवर्स ऑर्डर में मिल रहे हैं। यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि इस प्रोग्राम के थ्रू हम n साइज के इंटीजर्स एरे को रीड करके उसको इजीली रिवर्स ऑर्डर के अंदर प्रिंट करवा सकते हैं। सो आई होप कि आपको इस प्रोग्राम के अंदर अच्छी तरीके से समझ आ चुकी होगी। आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।